चलिए नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं। जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने बात किया था इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस PV इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या होता है दैट वी हैव फाइंड आउट। सिमिलरली वी आर गेटिंग adiabatic equation of state. Clear? Means in case of adiabatic process how pressure, volume and temperature are related to each other. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन पता कर रहे हैं कि हाउ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो पहला आपका रिलेशन है कि रिलेशन बिटवीन इसके बीच में रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम P और V के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर दैट व्हाट वी आर टेकिंग, पहले हम बात कर ले रहे हैं वी आर यूजिंग फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट वी हैव फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स from first law of thermodynamics what we have dq is equal to du plus p dv. This we have already done, we don't have the problem. और हम बात करते हैं for 1 mole of gas, this is equation number 1 हम ले लेते हैं। for 1 mole of gas, for 1 mole of gas क्या होगा हमारे पास dq is equal to du इज इक्वल टू क्या हमारे पास है CV dt. दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस। CV बराबर क्या हमने पढ़ा था dq अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपने पढ़ा होगा कि CV इज इक्वल टू dq अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 मोल। और जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है dv 0 हो जाता है। दैट्स व्हाई dq की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा du, इसलिए हमने लिख दिया du इज इक्वल टू CV इंटू dt। क्लियर? और dw एंड dw इज इक्वल टू p इंटू dv, दिस वी हैव डन। तभी तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिया है। अब नाउ फॉर द दिस वी आर गोइंग टू राइट डाउन, या तो सिंपली अगर वैसे डायरेक्ट लिख लें या तो हमारे पास सीख है दिस वी हैव रिटन, ये हमारे पास d की जगह। नाउ फ्रॉम 1 वी कैन राइट डाउन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 one thing for adiabatic process, for adiabatic process क्या होता है there is no exchange of heat between the system and surrounding, that's why dq is equal to 0. if dq is equal to 0 we place here तो कितना हो जाएगा we have 0 is equal to du की जगह cv dt plus p into dv. Clear? And this will give what we are getting, this gives CV dt plus p dv is equal to 0, इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT वेयर वी हैव टेकन 1 मोल ना, दैट्स व्हाई n इज इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएट करें दिस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इक्वेशन टू दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग दिस, डिफरेंशिएटिंग इसको 3 मान लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग equation 3 on both side we get क्या मिलेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन वी आर डूइंग। तो हम क्या करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में पहले हम p को कांस्टेंट मान लेते हैं तो वी आर डिफरेंशिएटिंग विद v, प्लस हम v को कांस्टेंट मान लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद p इज इक्वल टू r तो कांस्टेंट है एंड डिफरेंशिएटिंग विथ t, तो ये हमारे पास हो जाएगा dt। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमने p बराबर RT में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है
मतलब वी हैव फर्स्ट डिफरेंशिएटेड P को कांस्टेंट मान लिया, हमने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में किया है। देन वी हैव टेकन V कांस्टेंट, P को डिफरेंशिएट किया, एंड राइट साइड में हमने ले लिया R को कांस्टेंट और dt को हमने डिफरेंशिएट किया। दिस गिव्स R dt बराबर कितना हो जाएगा, dt विल बी इक्वल टू P dV प्लस V dP, P dV प्लस V dP upon R. This got the dt. अब this value we are going to keep in equation number 2. ये हमारा इक्वेशन नंबर 4. तो substituting the value of dt from equation 4 in equation number 2. चलिए यहां तक हमें जरूरत नहीं, इक्वेशन 2 की जरूरत पड़ेगी. This we are discussing. इसको आप कॉपी कर लेंगे. This we need, यहां से भी जरूरत पड़ेगी इक्वेशन 2 की. This we are erasing. इसको आप स्टार्टिंग में लिख लेंगे प्रॉपरली. चलिए देन हम बात करते हैं. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dt यूजिंग 4 इन इक्वेशन 2, यूजिंग 4 इन इक्वेशन 2 we get what we get CV dt की जगह P dV प्लस V dP अपॉन R. दिस प्लस P dV इज इक्वल टू 0. क्लियर. अब इसको हम ट्रांसफर कर लें तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, दिस CV P dt CV P dV प्लस CV V dP प्लस R P dV प्लस R P dV इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 0, ये आपका 0 हो जाएगा. देन व्हाट वी कैन राइट डाउन, ये हमारे पास कुछ कॉमन वी कैन टेक dV, ये वाला दोनों टर्म फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम कॉमन ले लेंगे. हमारे पास ये हो जाएगा CV V dP प्लस व्हाट वी कैन राइट डाउन कॉमन P dV वी कैन टेक कॉमन. ये हो जाएगा CV प्लस R और ये हो जाएगा P dV इज इक्वल टू 0. क्लियर. ये हमारे P dV यहाँ पे भी है और P dV ये भी है, तो CV प्लस R और P इंटू dV दैट वी हैव टेकन कॉमन. अब हमारे पास क्या मिलेगा, दिस आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला फ्रॉम मेयर्स फार्मूला. व्हाट वी कैन राइट डाउन फ्रॉम मेयर्स फार्मूला, फ्रॉम मेयर्स फार्मूला क्या है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R. दिस मीन्स कि Cp इज इक्वल टू CV प्लस R दैट वी आर यूजिंग यहाँ पे. ये क्या हो जाएगा, CV V dP प्लस Cp P dV इज इक्वल टू 0 दैट वी हैव रिटन. अब इस पे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड को वी आर डिवाइडिंग विथ CV ऑन बोथ साइड. ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम लिख सकते हैं V dP Cp अपॉन CV और दिस dV क्लियर इज इक्वल टू और वी आर 1. चलिए एक चीज और कर लेते हैं, 0. हमने क्या किया, डिवाइडिंग विथ CV ऑन बोथ साइड, तो CV से यहां कैंसिल हो जाएगा Cp अपॉन CV और AD. यह तो एक ही साथ कर लेते हैं, यहां V अपॉन P और यहाँ पे P कैंसिल अपॉन V. हमने क्या किया है, डिवाइडिंग विथ CV PV. ठीक, CV PP से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से CV कैंसिल, बचेगा P, यहाँ CP अपॉन CV और यहाँ पे P कैंसिल तो B बच जाएगा. क्लियर. अब हम क्या लिख सकते हैं, dP अपॉन P प्लस गामा dV अपॉन V इज इक्वल टू 0. वेयर गामा बराबर क्या है, Cp अपॉन CV. मतलब क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द
गामा। क्लियर? अब हम बात करेंगे दिस वी डोंट नीड, ये चीजें हटा देते हैं। हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन पी एंड वी। अब हम क्या करेंगे, वी डोंट नीड दिस। अब हम क्या करेंगे, दिस वी कैन राइट डाउन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। इंटीग्रेटिंग both side of equation 5 क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करिए dp अपॉन p प्लस इंटीग्रेट करेंगे गामा dv अपॉन v इज इक्वल टू 0। अब व्हाट वी कैन राइट डाउन दिस, एक चीज और हम लेते हैं, दिस इज व्हाट, इंटीग्रेशन करेंगे तो वी विल गेट ए सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या है c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी हमने फार्मूला बताया था 1 अपॉन x dx का, ये क्या हो जाता है log, therefore this will be log to the next base of e this p plus gamma common log of the base e to the v is equal to constant c। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस ये आपका हो गया log और टू द बेस p प्लस ये दिस, इसको हम लिख सकते हैं log टू द बेस e p प्लस log टू द बेस e v पावर गामा। आपने पढ़ा होगा x पावर m कर लेते हो, m x लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू c, और ये प्रोडक्ट में हम यूज करेंगे log टू द बेस p v पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू p v पावर गामा इज इक्वल टू c पावर log टू द बेस सम कांस्टेंट आपका आ जाएगा दिस e पावर c, ये हमारे पास हो जाएगा e पावर c, और इसको हम कुछ दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं k सम p v पावर गामा। ठीक, ये क्या है, k इज another constant। Clear? So this is the required relation between the p and v for an ideal constant during the adiabatic processes। मतलब this is the required relation, क्या होता है, relation between, that is relation between p and v for adiabatic process is p v पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, और गामा क्या है, वेयर गामा इज रेशियो ऑफ cp अपॉन c, स्पेसिफिक हीट का कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वर्क। So this is all about the first relation between P and V. Then next we will discuss the relation between P and T and V and